नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई के सामने 25 मार्च को होंगे पेश। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सीबीआई की तरफ से कहा कि वह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं पीएम मोदी। नोबेल प्राइज कमेटी के डेप्यूटी लीडर ने कहा, सबसे भरोसेमंद नेता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि नोबेल प्राइज कमेटी के डेप्यूटी लीडर एशले टोय ने कही है। एशले टोय ने 15 मार्च 2023 को मीडिया संस्थान एबीपी से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए सबसे विश्वसनीय चेहरे में से एक हैं। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर बात करते हुए उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि पीएम मोदी की नीति के कारण भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन रहा है। राहुल की टिप्पणी, अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने और अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त सदस्य समिति जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में भारी हंगामा किया। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद ही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संभल में कोल्ड स्टोर के अचानक ढह जाने से 3 दर्जन मजदूर मलबे में दबे। बता दें कि जनपद संभल जिले में स्थित एआर कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग गुरुवार सुबह करीब 10 बजे ढह गई। इससे कोल्ड स्टोर में काम कर रहे करीब 3 दर्जन मजदूर मलबे में दब गए, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया तथा दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग ढहने की वजह क्षमता से अधिक आलू भार बताया जा रहा है तथा मलबे में दबने वालों में बदायूं के मजदूर भी शामिल हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करेगा जेब ढीली, देना होगा इतना टोल टैक्स। बता दें कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जल्द ही टोल वसूली की टेंडर जारी करने वाला है। बताया जा रहा है कि 20 मार्च के बाद किसी भी दिन से एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लगना शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक एनएचआई ने कोई तिथि घोषित नहीं की है। आपको बता दें कि वैसे तो एनएचआई ने टोल की दरें अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि हल्के वाहनों ने चित्रकूट से दिल्ली तक यात्रा के लिए 610 रुपये तथा भारी वाहनों के लिए 1935 रुपये। इसके अलावा निर्माण कार्यों में लगने वाली मशीनों को 2965 रुपये टैक्स चुकाने होंगे। H3N2 इन्फ्लुएंजा से अब तक देश में 9 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 58 केस मिले। बता दें कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ा गया है। बता दें कि इस वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ वायरस का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहाँ अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H3N2 के पीड़ित मरीज 58 हैं। अब उत्तराखंड के सभी जिलों में बनाए जाएंगे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। बता दें कि प्रदेश में सुरक्षित सफर का रोड मैप तैयार कर सरकार ने हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और फिटनेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाकर दक्षता साबित करनी होगी, जबकि वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर ही होगी। अब इन कर्मचारियों की पे स्केल में होगा इजाफा, 20% बढ़ जाएगी सैलरी। बता दें कि कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ विस्तार से चर्चा के बाद ही वेतनमान बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली से जुड़े कर्मचारियों के पे स्केल में पूरे 20% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब 1 लाख की आबादी वाले नगर के लिए होगी एसटीपी व्यवस्था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
1 लाख की आबादी वाले हर नगर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत महसूस किया है। इसके अंतर्गत आगामी 2 साल में यूपी की 70% आबादी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लक्ष्य तय किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी व दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में 3 दिन तक बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। बता दें कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान से गुजरात तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते जल्द बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मैप में देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत उत्तर पूर्व के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम के आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर का 70% काम पूरा, जनवरी 2024 में होगी मूर्ति की स्थापना। बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिज महाराज ने बताया कि राम मंदिर का काम 70% पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह तक भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और उसी दिन से भक्तों के दर्शन और पूजा करने की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड बजट में महिलाओं को 30% आरक्षण, स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 76,592 करोड़ का बजट पेश किया तथा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का ऐलान भी किया। इसके साथ ही स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। रेलवे 7 अप्रैल को नई दिल्ली में रामायण यात्रा ट्रेन फिर से शुरू करेगा। बता दें कि रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले पर्यटकों को अयोध्या में एक पड़ाव दिया जाएगा, जहां वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर जाएंगे और सरयू आरती देख सकेंगे। ट्रेन नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वर, भद्रांचल, नागपुर सहित कई अन्य स्थानों से होकर गुजरेगी। ईपीएफओ में एक से ज़्यादा है अकाउंट तो ऐसे करें मर्ज, वरना हो सकता है आपका नुकसान। बता दें कि वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी तेजी से नौकरी बदल लेते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद कर्मचारी अपने पुराने यूएएन से ही नई कंपनी के पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं। ऐसे में नई कंपनी का पीएफ का पैसा खाते में आता रहता है और पुराने पीएफ का पैसा आना बंद हो जाता है। यदि आप पुराने अकाउंट का पैसा नए खाते में मर्ज नहीं कराते तो आपको ब्याज की राशि में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दोनों अकाउंट को मर्ज करें। अब आधार के लिए मुफ्त में कर सकेंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। 3 महीने तक के लिए है यह सुविधा। बता दें कि अगर आपने अपने आधार में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अब आप इसे फ्री में कर सकेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में नागरिकों को मुफ्त में आधार के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है तथा यह सुविधा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पटाखा विस्फोट मामले में सीएम स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को धर्मपुरी में हुए पटाखों के विस्फोट के जान गंवाने वाली 2 महिलाओं के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है तथा बता दें कि यह घटना धर्मपुरी जिले के नागदासम पट्टी गांव में एक पटाखा इकाई में विस्फोट होने से हुआ है। हरियाणा में सरपंचों के सामने झुकी सरकार, बिना ई टेंडरिंग के कराएंगे 5 लाख तक के काम। बता दें कि हरियाणा में ई टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर सरपंचों की मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरपंचों के विरोध के प्रदर्शन के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी है। अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि सभी काम ई टेंडरिंग से ही होंगे। मध्य प्रदेश में गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा के लिए अब प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को टैबलेट्स की सुविधा दी जा रही है, जिससे प्राथमिक स्तर के शिक्षक इन टैबलेट्स का उपयोग कर कक्षा शिक्षण के साथ ही
ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में करेंगे। मध्य प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की टीचर्स रिसोर्स पैकेज योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षकों के लिए टेबलेट क्रय हेतु प्रति शिक्षक 10,000 रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे शिक्षकों के खाते में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। देश में 4 माह बाद कोविड-19 के 700 प्लस दैनिक केस मिले हैं। कुल सक्रिय मामले हुए 4500 से अधिक। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 754 नए केस मिले हैं, जिसके साथ ही कुल सक्रिय मामले 4623 हो गए हैं तथा देश में करीब 4 माह बाद कोविड-19 के 700 से अधिक दैनिक मामले मिले हैं। इससे पहले 12 नवंबर 2022 को कोविड-19 की 734 दैनिक मामले मिले थे।